आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं मेट्रिक टेबल ऑफ लेंथ, यानी लंबाई के मेट्रिक टेबल को। लंबाई का जो मेट्रिक टेबल है वो कैसे बनता है और उसमें जो भी यूनिट रहता है उसे हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे बदल सकते हैं। जैसे कि मिलीमीटर को यदि हमें सेंटीमीटर में बदलना हो, डेसीमीटर में बदलना हो, मीटर में बदलना हो, डेकामीटर, हेक्टोमीटर या किलोमीटर में, तो कैसे बदलेंगे। या फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर या डेसीमीटर या किसी भी यूनिट में अगर बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। तो ये चीज़ें आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। तो आइए पहले तो यहाँ पे हम सारे यूनिट को लाइन बाय लाइन करके याद रखेंगे, जैसे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। इसको लाइन बाय लाइन और सीरियल नंबर से आपको पहले याद करना होगा। एक भी यूनिट को यदि आप उल्टा पुल्टा कर देते हैं, आप जो मान निकालेंगे वो गलत हो जाएगा। जैसा कि इंग्लिश में भी हमने यहाँ ऊपर मेंशन किया है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और लास्ट में किलोमीटर। तो सीरियल नंबर से पहले आपको याद करना होगा, तभी आप किसी को भी किसी दूसरे यूनिट में बदल सकते हैं। यदि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो, या सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलना हो, या डेसीमीटर को मीटर में बदलना हो, यानी मिलीमीटर से लेकर अगर किलोमीटर की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 10 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो मिलीमीटर वाली संख्या में हम 10 से भाग देंगे, और यदि उसे हमें बदलना हो डेकामीटर में तो 10 गुना 10 यानी कि 100 से भाग देना है, और अगर मिलीमीटर को हमको बदलना है मीटर में तो फिर 1000 से भाग देना है, और उसे अगर बदलना हो डेकामीटर में तो हमें यहाँ पे 10,000 से भाग देना हो। यानी जितना स्टेप आगे बढ़ेंगे एक लिख करके उतना जीरो से हम डिवाइड करेंगे। और यदि हम किलोमीटर को हेक्टोमीटर में या हेक्टोमीटर को डेकामीटर में या मीटर में या डेसीमीटर में बदलना हो तो फिर हमें गुना करना पड़ेगा। यानी सिंपल सी बात है कि मिलीमीटर से अगर हम किलोमीटर की ओर बढ़ते हैं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और किलोमीटर से अगर मिलीमीटर की ओर बढ़ते हैं तो हमें गुना करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण लिया है, तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। जैसे कि 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको मिलीमीटर में बदलना हो तो देखिए सेंटीमीटर हमारा यहाँ है और मिलीमीटर में बदलना है, यानी लेफ्ट साइड से हमें राइट साइड में जाना है। तो लेफ्ट से जब राइट में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई यानी गुना करना पड़ेगा। कितना से, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप जा रहे हैं तो हमें 10 से गुना करना पड़ेगा, यानी यहाँ हो जाएगा 10 मिलीमीटर। ठीक है। अगला देखिए 1 डेसीमीटर। डेसीमीटर कहाँ आ रहा है, तो देखिए डेसीमीटर हमारा आ गया यहाँ पे, है ना, डीएम यानी कि डेसीमीटर। तो यदि डेसीमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना हो तो 10 से गुना करेंगे, या फिर डेसीमीटर को अगर हमें मिलीमीटर में बदलना हो तो 100 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि 10 यहाँ पे हो गया, 10 यहाँ पे हो गया, नहीं इधर देंगे 100 हो गया। तो हमें यहाँ पे 1 डेसीमीटर को केवल सेंटीमीटर में बदलना हो, इसलिए हम सिर्फ 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए 1 मीटर है, 1 मीटर को हमें डेसीमीटर में बदलना हो तो देखिए 1 मीटर, मीटर हमारा यहाँ पे दिया गया है और हमें बदलना है डेसीमीटर में। तो मीटर को जब डेसीमीटर में बदलेंगे तो देखिए सिर्फ एक स्टेप हमें जाना है पीछे, यानी 10 से गुना करना होगा। यदि इसी मीटर को हमें अगर बदलना है सेंटीमीटर में तो 100 से गुना करना पड़ेगा, और इसी मीटर को अगर बदलना हमें मिलीमीटर में तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ चूंकि डेसीमीटर में बदलना हो, 1 को 10 से अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, यानी 10 डेसीमीटर हमारा आंसर हुआ। अगला स्टेप है कि 1 डेकामीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो डेकामीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो 10 से गुना करेंगे, डेकामीटर को अगर हमें डेसीमीटर में बदलना हो तो 100 से गुना करेंगे, और यदि डेसीमीटर को
डेकामीटर को अगर सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर में बदलना हो तो 1000 से या फिर 10,000 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम डेकामीटर को सिर्फ 10 से गुना करेंगे क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ मीटर में बदलना है, तो 10 मीटर हो गया। अब 1 हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर होता है? तो देखिए हेक्टोमीटर यहाँ है और हमारा जो डेकामीटर यहाँ पे बगल में है, यानी एक स्टेप जाना है हमें कहाँ, तो दायां तरफ। उसको भी हम 10 से गुना करेंगे, यानी 1 को गुना करेंगे 10 से तो 10 डेकामीटर। 2 हेक्टोमीटर रहेगा तो 2 गुना 10 करेंगे तो 20 डेकामीटर हो जाएगा। 3 हेक्टोमीटर रहा तो 3 से गुना करेंगे 10 को तो 30 डेकामीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 किलोमीटर को हमें बदलना है हेक्टोमीटर में। 1 किलोमीटर में जब हेक्टोमीटर बनना हो तो सिर्फ 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 हेक्टोमीटर। अब देखिए 10 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को हमें बदलना है सेंटीमीटर में, यानी हमें दायां से बाएं की ओर आना है तो हमें क्या करना होगा? देखिए ऊपर में हमने मेंशन किया है कि दायां से बाएं अगर जाना हो तो हमें भाग करना पड़ेगा, यानी हम एक स्टेप जो है बाएं तरफ जा रहे हैं तो 10 में अगर हम 10 से भागा देंगे तो बचेगा कितना? 1, यानी 1 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार से अगर 100 सेंटीमीटर दिया गया है और मीटर में बदलना हो, देखिए सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर है और मीटर में बदलना हो तो हम क्या करेंगे? तो 1 और 2 यानी 2 स्टेप हम जो है लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, यानी 100 से इसमें भागा करेंगे तो हो जाएगा कितना? 1 मीटर। उसी प्रकार से अगर 1000 मीटर दिया गया है और इसको किलोमीटर बदलना हो तो जब मीटर दिया है और हमें किलोमीटर बदलना हो, देखिए 1 2 3 यानी 3 स्टेप हमें आगे की ओर बढ़ना है, यानी लेफ्ट साइड बढ़ना है, तो हमें 1000 से इसमें भाग देना होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर। उसी प्रकार से अगर 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है तो किलोमीटर यहाँ पे है, मिलीमीटर यहाँ है, तो देखिए यहाँ से कितना स्टेप है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो से हमें गुना करना पड़ेगा 1 किलोमीटर को, यानी कि 1 लिख करके हम यहाँ पे 6 जीरो इसके बगल में क्या करेंगे? प्लेस कर देंगे, तो इतना जो है वो क्या आ जाएगा? मिलीमीटर। यानी किसी भी यूनिट को दूसरे यूनिट में आप इस फॉर्मूला के माध्यम से बदल सकते हैं।